हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि हम समानार्थी शब्द समथिंग समथिंग 200 क्वेश्चन के आसपास करा चुके हैं आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्यायवाची शब्द। तो 200 के आसपास हम आपको पर्यायवाची शब्द करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो ये ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में आया था। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर इतने पुराने क्वेश्चन करा रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि जो पिछली परीक्षा में आया होगा वही आएगा। तो जो ओल्ड हो जाते हैं ना क्वेश्चंस, वही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते पहले क्वेश्चन की। तरणी। तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य, नाव, युवती या फिर नदी। तो तरणी का पर्यायवाची होता है हमारा सूर्य। तो देखिए, छोटे छोटे ऑप्शंस को देखते हुए चलना है। अगर बात करता है नाव की, यहाँ पर तैर रे और न पे छोटी की मात्रा है। अगर तरणी ये इस तरह से लिखा हुआ आता, तैर रे पे छोटी की मात्रा और डे पे बड़ी की मात्रा, होता तरिणी। तो तरिणी हो जाता हमारा नाव का, ये ऑप्शन बी वाला। और अगर बात करता तटिनी, लिख के दिखाता हूँ आपको, त ट और नी, अगर ये करता तटिनी तो तटिनी हो जाता आपका नदी का। तो इसलिए ध्यान रखना है, सेम सेम से लग रहे हैं तरणी, तरिणी और तटिनी, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैं आपको कंफ्यूजिंग वाले कराता हूँ, क्योंकि मैं ये देख के चलता हूँ कि आप कहाँ गलती कर सकते हो, और वही गलतियाँ मैं आपको यहाँ सुधार रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के गलती ना करो, ना ही कंफ्यूज हो। सटीक आंसर लगा के आओ, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्योम। व्योम क्या होता है हमारा? आकाश, किरण, अगली या ब्रह्मा। तो व्योम होता है हमारा आकाश, नभ, अंबर, ये सब व्योम के होते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आप याद भी कर लेना और प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगाना, यहाँ से आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। और मैं हो सकता है कि इसमें से ही आपको एक दो पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेघ। मेघ क्या होता है? पयस, नभचारी, जलधि या पयोद। तो जैसे मेघ, तो मेघ होता है हमारा पयोद, जहाँ पर दे दिखाई दे। पयोद बादल, नीरद, जलद, बारिद। देखिए, जहाँ पर दे आ रहा है वहाँ पर होते हैं हमारे बादल के पर्यायवाची। और जहाँ पर धय आता है, जलधि, ये होता है हमारा आकाश का, सॉरी समुद्र का। धय वाला होता है समुद्र का। और जहाँ पर जय आता है वो होता है हमारा कमल का। अगर पानी के पर्यायवाची में आप दय लगा दोगे तो वो हो जाएगा हमारा बादल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर। दिनकर किसका पर्यायवाची होता है? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या विभाकर। तो दिनकर होता है हमारा सूर्य का। भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई सा नहीं भी पता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको एक या दो एक्स्ट्रा पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको लिख लोगे तो आपको पता रहेगा। एक कॉपी बना लीजिए कि ये हमारे मोस्ट है, जो तुमको नहीं पता होता उसमें सिर्फ वो लिखिए, और जो एक्सपेक्टेड होता है एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दास। दास का पर्यायवाची पादप। पादप तो पेड़ होता है। तात, भृत्य, श्रमिक। तो ये होता है हमारा दास। भृत्य नौकर, सेवक, अनुचर, भृत्य, ये सब दास के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कानन। कानन मधुकर, पुष्प, विहित या वन। तो कानन, कांतार, विपिन, अरण्य, ये सब जंगल या वन के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 7, मारुत। तो मारुत किसका होता है? वायु, पृथ्वी, तालाब या देवता। तो मारुत होता है हमारा वायु का। अब जैसे वायु के और पर्यायवाची बताया था मैं आपको, जैसे समीर, बात, श्वसन। देखिए, श्वसन लिख लीजिए। श्वसन वायु का पर्यायवाची होता है, श्वसन। हवा, ये आपको पता है। अनिल आपको पता है। समीर आपको पता है। लेकिन अगर ये श्वसन आपको नहीं पता तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रसून, प्रसून क्या होता है? वृक्ष होता है, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। तो प्रसून होता है हमारा पुष्प। इसके पर्यायवाची बता देता हूँ मैं आपको। जैसे फूल आपको पता है, सुमन आपको पता है, लेकिन एक मेरी तरफ से नोट कर लीजिए, बसुम। बसुम आपको पता था? अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप लिख लीजिए प्रसून और पुहुप। एक पुहुप होता है। ये दो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी आपको पता होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, प्रैक्टिस सेट करवाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा आंसर किया, क्वेश्चन देखा आंसर किया। मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन से आपको 4 बातें और पता चले, आपको जो चैप्टर है वो भी क्लियर होता चले, तो आपको याद आ जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का मतलब है हमारा रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद आता रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन होता रहे। अब देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उसके 2-4 आपको पर्यायवाची बता रहा हूँ। तो इससे आपको जो नहीं पता वो आप लिख लीजिएगा, और जो आपको पता है वो आपके रिवाइज हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए टाइम टू टाइम। मॉर्निंग में 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आता है, दोपहर में जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है 12 बजे, और इवनिंग में 6 या 8 बजे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस टाइम डाला करूँ। जिस टाइम आप फ्री होते होंगे या पढ़ते होंगे उसी टाइम डाला करूँगा। कल का हमारा 8 बजे आया था मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9, अम्बु। अम्बु होता है हमारा हवा, आग, जल या आम। तो अम्बु के पर्यायवाची जैसे बारी, तोय, पानी, ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पावक। तो पावक क्या होता है? अंगारा, हुतासन, लपट या ज्वाला। तो पावक होता है हमारा हुतासन, आग, अनल। और बताता हूँ मैं आपको एक दो, जैसे बन्ही। बन्ही कैसे लिखा जाता है? बै है और इसके अंदर न बना होता है के। बन्ही, हुतासन, बैस बानर। अगर आपको बैस बानर पता था तो ठीक है, वरना आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, बैस बानर। और एक होता है क्रेसानु। क्रेसानु आपको पता था या नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्रेसानु। ये आपके आग के पर्यायवाची हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शत्रु। शत्रु क्या होता है? सहचर होता है। सहचर तो अपने मित्र के लिए आता है। अरि, मनुज, सखा। देखिए, ये दो तो ऑप्शन तो आपके देखते ही कट जाएंगे, बचा मनुज और अरि। हमको पता है अरि, बैरी, ये सब शत्रु होते हैं, विरोधी। क्वेश्चन नंबर 12, अज। अज किसका पर्यायवाची होता है? ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 किस किस का सही हुआ, और क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि किस किस का सही हुआ। चलिए, रोज़ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा सही था, हमारा सही था। अब आप मुझे कमेंट पे बताइएगा इन दोनों के आंसर। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। आज मैं इनके आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप झूठ बोलते हो कि सर हमारा तो सही था, हमारा तो सही था। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और इनके आंसर मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आज आपको नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सेना। सेना का पर्यायवाची बताना है। अनीक होता है, सैनिक, हरि या अतनु। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? अनीक। सेना का जैसे अनी, कटक, दल, फौज। एक और बताता हूँ मैं आपको, चमू। चमू होता है। और एक होता है ना वाहिनी, युवा वाहिनी। तो ये सब सेना के लिए आते हैं। तो ठीक है, अगर आपको चमू नहीं पता था तो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आत्मज। आत्मज किसको बोलते हैं? सहोदर, पति, प्रेमी या तनुज। तो ये बोलते हैं तनुज को। तनुज किसका पर्यायवाची है? आत्मज या तनुज। ये होता है हमारा पुत्र, या तनय बोलते हैं, तनय, ते ने ये। तनय भी पुत्र का पर्यायवाची होता है। और आत्मजा, अगर इसमें आ लगा दो तो ये हो जाएगा पुत्री का। तनुजा पुत्री, तनया पुत्री। अगर पुत्र के पर्यायवाची में तुम आ लगा दोगे तो वो हो जाएगा पुत्री का। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रह के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके? ग्रह,
आलय, सदन, भवन, निकेतन, इस तरह से। एक आपको बता देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, आगार। आगार घर का पर्यायवाची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भूतेश। भूतेश किसका पर्यायवाची होता है? पिशाच का, महादेव, इंद्र या आत्मा। तो भूतेश हमारा होता है महादेव। ऑप्शन नंबर बी, शंकर भगवान। आपको शंकर भगवान के और भी पर्यायवाची बता देता हूँ। जैसे शंभु, आपको पता है शंभु शिव, शंकर, महेश, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, पशुपति, इस तरह से आपको बहुत सारे पता है। लेकिन हर, एक एक्स्ट्रा बताता हूँ, हर, हरि नहीं बोल रहा हूँ, हर ओनली है और रे। हर हमारे शिव भगवान का पर्यायवाची होता है। ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको एक ना एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, जात रूप। जात रूप किसका होता है? किरण, चांदी, स्वर्ण या ललित। सोने के पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे स्वर्ण आपको पता है, कनन आपको पता है, सुवर्ण इसमें आ गया, सुवर्ण। जात रूप आ गया। एक होता है हाटक। हाटक आपको पता था या नहीं पता था? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिए हाटक। हाटक होता है सोने का पर्यायवाची। और एक होता है हेम। हेम भी सोने को बोलते हैं। और कंचन आपको पता है। और एक और बता देता हूँ मैं आपको, हिरण्य। हिरण्य इस तरह से लिखा जाता है, हिरण्य, ये भी सोने का पर्यायवाची होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा। चंद्रमा दिवाकर, निशि, मार्तंड या शशि। मार्तंड और दिवाकर ये हमारे सूर्य पर्यायवाची होते हैं। निशि होता है हमारा रात का, और शशि हो गया चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं अपने चंद्रमा के पर्यायवाची की, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची, एक तो चांद हो गया, दूसरा हिमांशु आपको पता है, सुधांशु, सुधाकर। लेकिन एक होता है, एक सुधाकर होता है और दूसरा होता है सुधाधर। दोनों ध है, उसमें कै है, यहाँ पर कै रे और यहाँ पर है ध और रे, सुधाधर। और बताता हूँ आपको, राकेश, शशि, निशाकर ये आपको पता है। और एक होता है मयंक। और एक एक्स्ट्रा कलानिधि। कलानिधि भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तालाब। तालाब किसका पर्यायवाची? तालाब का पर्यायवाची पुष्कर, पयोद, तड़ित या अर्णव। तालाब का होता है हमारा पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए। तालाब के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं हम। तो तालाब के पर्यायवाची जैसे सर, सरोवर, जलाशय, पुष्कर, ये आपको पता है। लेकिन एक होता है में ने, हिंद, ये तालाब का पर्यायवाची होता है के अंदर ने। और एक होता है पदमकर। पदमकर इस तरह से लिखा जाता है, पदमकर, ये भी तालाब का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 21, खर। खर किसका पर्यायवाची होता है? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। तो खर होता है गधा। खर, बैसर, धूसर, ये सब गधे के पर्यायवाची होते हैं। जैसे चक्रीवान, बैसाख नंदन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 22, दर्प। दर्प क्या होता है? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो दर्प होता है घमंड, अहंकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, दुहिता। दुहिता ही मैंने पीछे बताया था आपको, पुत्री। पुत्र के पर्यायवाची शब्दों में अगर आप आ लगा दोगे तो वो हो जाता है पुत्री। जैसे तनिया, सुता, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। सिंह। सिंह किसका पर्यायवाची होता है? शावक, निरप, पंचानन या फिर मृग। तो ये होता है हमारा पंचानन का। 24 का सी। और बता देते हैं इसके और एक्स्ट्रा पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। जैसे शार्दूल आपको पता है। एक होता है इसका व्याघ्र। व्याघ्र शेर का पर्यायवाची। शार्दूल हो गया हमारा पंचमुख। पंचमुख। पंचानन आपको बता ही दिया, एक होता है पंचमुख। और पंचानन हो गया मृगराज, मृगेंद्र, शेर, केसरी, वनराज, ये सब आपको पता है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 25, धाता। धाता किसको बोलते हैं? विष्णु, धाय, पक्ष या हार। तो धाता बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णु जी को। विष्णु जी के पर्यायवाची देख लेते हैं।
जैसे नारायण, और एक होता है गोबंद। गोविंद भी होता है, गोविंद नहीं की बात नहीं कर रहे, गोविंद हमारा शायद उनके लिए आता है, कृष्ण जी के लिए। यहाँ पर है गोबंद, ठीक है। माधव, चक्रपाणी, दामोदर, और एक होता है हमारा विशंभर। ये ऐसे लिखा जाता है, विश्व और आधा में भैर है, इस तरह से। देखिए वर्तनी पर भी ध्यान दीजिए, विशंभर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अंशुमाली। अंशुमाली किसको बोलते हैं? हाथी को, सांप को, सूर्य को, या चंद्रमा को? तो अंशुमाली बोलते हैं हम सूर्य को। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के पर्यायवाची आपको पीछे बताए थे, एक और बता देता हूँ, मारतंड। अगर ये आपको नहीं बताया था तो यहाँ पर लिख लीजिए, वैसे तो मैंने बताया था ये पीछे, मारतंड। और सूर्य के आपको पता ही है, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। हाटक, आइए देखिए पीछे मैंने आपको बताया था हाटक किसका पर्यायवाची होता है, तो हाटक होता है हमारा सोने का पर्यायवाची। ये सोना नींद खींचने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। कभी आपको पता चले कि सोना तो बस सो जाओ, ठीक है, जागते रहना है, पेपर नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अंज। अंज किसका पर्यायवाची होता है? अब आपको बताना है कि अंज आपसे पहले आपने पढ़ा था आज से पहले या नहीं पढ़ा था। लेकिन 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए पीछे ही छोड़ चुका हूँ, इसलिए इस बार बता रहा हूँ। लेकिन आपको बताना है 28 का आंसर किस किस का सही था, और उन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो गुलाब, पद्म, अंदाज या काजल। तो बहुत से बच्चों ने इसका अंदाज लगा दिया होगा अंज का, लेकिन ये गलत है, इसका होता है काजल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, भृंग। भृंग किसका पर्यायवाची होता है? मतंग, मधुप, श्यामल या मुनि? जल्दी से बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मधुप। भृंग होता है मधुप, और मधुप होता है हमारा भौरा, जिसको भ्रमर, मधुकर, और एक और बता दूं अगर आपको नहीं पता, षटपद। षटपद भी हमारा भौरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जाह्नवी। तो जाह्नवी संसार जानने वाली सुरसरी या जहन्नुम? जाह्नवी होती है हमारी सुरसरी, गंगा, जिसको देव नदी भी बोलते हैं और भागीरथी भी बोलते हैं। और देवापगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, सुरसरिता, ये सब हमारे गंगा जी के पर्यायवाची हैं। अगर आपको नहीं पता तो अब पता चल गया होगा। बात कर लेते हैं गजबदन, क्वेश्चन नंबर 31। तो गजबदन होते हैं हमारे गणपति, गणेश जी, ठीक है, जिनको हम लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, विनायक, ये सब हमारे गणेश जी के पर्यायवाची। और एक होता है भवानी नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के पुत्र, ठीक है, भवानी नंदन। अगर आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कगार। कगार किसको बोलते हैं? तो ये होता है हमारा कुल। देखिए एक ये होता है कुल और ये होता है कुल। ये आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस कुल का मतलब होता है टोटल, और इस कुल का मतलब होता है कगार, किनारा, तट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी, जिसको हम बिजली बोलते हैं। एक्स्ट्रा पर्यायवाची बता देता हूँ आपको, जैसे चंचला, चपला, सौदामिनी। एक और बताता हूँ आपको, बीजुरी। ये बीजुरी आपने फिल्मों में सुना होगा, पुरानी पिक्चरों में, बीजुरी। और क्षण प्रभा, तड़ित आपको पता ही होगा, ठीक है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 34, शतदल। शतदल किसका पर्यायवाची है? समूह, सेना, दस्यु या सरसिज? शतदल है हमारा सरसिज का। और सरसिज, सरसिज किसको बोलते हैं? सरसिज बोलते हैं हम कमल को, ठीक है। कमल के एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पर्यायवाची की। तो जैसे जलज, मैं बताया था जय लगाने से, जल के पर्यायवाची में जय लगाने से कमल बन जाता है। नीरज, बारिज, राजीव, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, सरोज, और एक होता है अब्ज। अब्ज आपको पता होगा वैसे तो, ठीक है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 35, कैवल्य। कैवल्य क्या होता है? तो कैवल्य आपने पढ़ा होगा निर्बाण। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो वहाँ पर मिलता है आपको, जब गौतम बुद्ध और वो पढ़ते हो जैन धर्म, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 36, विलोचन। विलोचन किसको बोलते हैं? तो दृग, नयन, विलोचन, चक्षु, ये सब होते हैं हमारे आँख के पर्यायवाची।
एक मैं बताता हूँ आँख का पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची होता है अम्बक। ये आपको पता था या नहीं पता था, आप लिख लें अगर आपको नहीं पता था। और चक्षु, लोचन, पिलोचन, दीर्घ, अक्षी, ये सब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मृगांक। मृगांक किसको बोलते हैं? लोचन, मृग, सुधाकर या कलोल? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का सी, मृगांक सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 38, किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रभा, रवि, हिमांशु या मरीचि? तो 38 का डी, रश्मि, किरण, मरीचि, ये सब किरण के पर्यायवाची होते हैं। एक और बताता हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा, कर। ये रह है, कर भी हमारा किरण का पर्यायवाची होता है। और अंशु, अंशु भी हमारा किरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और मरीचि, रश्मि आपको बता दिया। मयूख, एक और लिख लीजिए, मयूख और प्रभा, ये सब हमारे किरण के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बैसाख नंदन। बैसाख नंदन अभी पीछे आपको बताया था। बैसाख नंदन होता है हमारा गधा, गर्दभ, धूसर, चक्रीवान, खर, ये सब गधे के पर्यायवाची। ये देखिए आप गर्दभ लिख लीजिए, गर्दभ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 40, अम्बक। अम्बक किसका पर्यायवाची होता है? लोचन, चुंबक, आम या फिर अनुचर? अभी मैंने आपको पीछे बताया था अम्बक बताया था किसके पर्यायवाची में? लोचन। आँख के पर्यायवाची बताए थे, तभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके पॉइंट लिखवाया था अम्बक, कि अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए। तो देखिए आगे ना अम्बक, अगर आपको नहीं पता था तो आप घूमते रहते कि किसका लगाएं, और आपको पता था तो अगर आपको मतलब पता भी था और आपका रिपीट हो गया तो आपका टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम तो बचेगा। और आप क्वेश्चन एलिमिनेट करोगे तो उसमें टाइम लगता है ना। तो अगर आपको पता है तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हमको और बच्चों से आगे निकलना है, बेस्ट बनना है, तो कुछ बेस्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 41, धरती। धरती का पर्यायवाची बताना है। चंचला, विपुला, सरसी या अचला? चंचला आपको पता है किसका होता है? बिजली का। तो यहाँ पर हो जाएगा अचला। धरती ऑप्शन नंबर डी, अचला। एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, जैसे भू, भूमि, धरा, धरती, धरित्री, ये तो सब आपको पता है। लेकिन ये मेदनी अगर आपको नहीं पता तो लिख लो अपनी नोटबुक में, मेदनी, द पे कोई मात्रा नहीं है। वसुंधरा और वसुधा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42, खनक। खनक का पर्यायवाची बताना है। कामदेव, चोर, हितैषी या अभिमानी? तो ये खनक होता है हमारा चोर का पर्यायवाची। और चोर के पर्यायवाची बताता हूँ आपको, जो आपको नहीं पता वो लिख लीजिए। तस्कर, तस्कर ऐसे लिखा जाता है, तस्कर। दस्यु, ठीक है, तस्कर हो गया, दस्यु हो गया। रजनीचर, कुंभिल। कुंभिल बताता हूँ आपको कैसे लिखा जाता है। अभी एक और बताना है आपको, और अब वो आपको नहीं पता होगा। एक होता है हमारा साहसिक। देखिए चोर के लिए भी साहसिक, क्योंकि उसमें इतना साहस होता है, किसी और के घर में जाकर घुस के चोरी करके ले आता है, तो साहस की तो बात है ना, किसी के घर में जाकर घुसना। तो चलिए बात कर लिए क्वेश्चन नंबर 43, मृगेंद्र। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? शार्दुल, अहि, हिरन या कुरंग? जैसे नाम से ही पता चल रहा है मृग का इंद्र, तो किसको बोलते हैं? शार्दुल, सिंह को। सिंह के पर्यायवाची की हमने बात पीछे कर ही ली थी, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 44, घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची ऐरावत। ऐरावत तो इंद्र के हाथी के लिए आता है। मधवा, तड़ाग, बाजी। तो बाजी, सैंधव, घोड़ा, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विपिन। विपिन किसका होता है? वन का। विपिन, कांतार, अरण्य, ये सब वन के या जंगल के। क्वेश्चन नंबर 46, वायु। वायु का पर्यायवाची बताना है। अनल, अनिल, अलिंद या अलिनी? तो अनल किसका होता है? आग का। और अनिल होता है हमारा वायु का। वायु के पर्यायवाची जैसे हवा, समीर, बात और श्वसन, ये आपको बता दिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 47, शमशीर। शमशीर होता है हमारा तलवार का पर्यायवाची। एक और लिख लीजिए आप मेरी तरफ से, असी। असी, अरी होता है शत्रु,
और असी होता है हमारा तलवार। खड़ग, करवाल, शमशीर, चंद्रहास ये सब आपको पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, हरिण। हरिण किसका पर्यायवाची होता है? तो हरिण होता है हमारा मृग, हिरण का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 49, कमल। कमल के पर्यायवाची जैसे मैंने आपको पीछे बता दिए, तो रजनीगंधा मत लगा दीजिएगा, कभी कोई रजनीगंधा खाता हो और रजनीगंधा लगा दे, मजाक था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, अम्बुज। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, भवन। लास्ट में घूम फिर के हम अपने घर आ गए, तो भवन हो गया हमारा घर, निकेतन, आलय। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ आपको, आगार। आगार भी हमारा घर का पर्यायवाची होता है। धाम, आवास, गेह ये आपको सब पता होगा। सदन, निकेतन ये तो सभी को पता होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपका बेनिफिट ये है कि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपके लिए जी जान से मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मिल रहा है हमको, लेकिन हमें थोड़े और ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा टारगेट है दिसंबर में 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, ज़्यादा टारगेट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर, वो भी दिसंबर तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही करा दो, लेकिन दिसंबर से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाने चाहिए। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं तक रखते हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद।